अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था टॉप 10 फेमस यूट्यूबर हु एक्सेप्टेड इस्लाम। टॉप 10 यूट्यूबर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, आज जो ये वाली वीडियो जो है, जो आप देख रहे हैं, इसका टाइटल है फेमस पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। मशहूर लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, ये हैदर भाई हैं, वकास हैदर भाई। ये यूएई में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं। उर्दू में वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर। हैदर टीवी के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है, बड़ा मशहूर चैनल है। तकरीबन 5 मिलियन प्लस इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और दोस्तों जो है, ये यूएई में रहते हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो आज हम इनकी वीडियो पर रिएक्शन देंगे। इन्होंने ये वीडियो बनाई है, आज हम इनकी वीडियो पर रिएक्शन देंगे। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। वो कौन से यूट्यूबर हैं, यकीनन कौन से फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो कौन से जो है मशहूर लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो मैं भी ये वीडियो जो है वो फुल पहली दफ़ा आपके साथ देखूंगा। पहले मैंने थोड़ी सी देखी है, तो फुल मैं आपके साथ देखूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की जानिब आते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अजीजुर रहमान। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हैंड फ्री लगा लूँ तो फिर हम देखते हैं हैदर भाई की वीडियो कि वो कौन से जो है वो मशहूर लोग हैं। जी तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम सिर्फ एक सच्चा दीन ही नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। वैसे तो आए दिन सैकड़ों लोग मज़हब इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मेगन राइस। दोस्तों, जब फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद शुरू हुआ था, तब से बहुत से मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में एक लेडी ऐसी भी थी जिन्होंने नॉन मुस्लिम होकर भी फ़लस्तीन के मुसलमानों का ना सिर्फ साथ दिया बल्कि खुद भी इस्लाम कबूल कर लिया। इनका नाम मेगन राइस है और इनका ताल्लुक अमेरिका से है। मेगन मजहब के एतबार से एक क्रिश्चियन थी, लेकिन इनसे फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम देखे नहीं जाते थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी टिकटॉक वीडियोस में गाजा की मुसलमान औरतों की हिमायत करना शुरू की और इन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनकी वीडियोस को मिलियंस में व्यूज आते थे और लोग इन्हें काफी पसंद करते थे। लेकिन मेगन का लगाव सिर्फ फलस्तीन और इसके मुसलमानों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को भी स्टडी करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस्लाम के बारे में जो कुछ पढ़ती थी इसे अपने फैंस के साथ शेयर भी करती थी। इवन इन्होंने जब पहली बार कुरान पाक पढ़ा और लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इन्हें फॉलो करते हुए बहुत से नॉन मुस्लिम्स ने भी कुरान पाक खरीदा और इसे स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके बाद मेगन ने अपनी वीडियोस में हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जिससे इनके मुस्लिम फैंस बहुत इंप्रेस हुए। कुछ अरसे बाद मेगन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बुक क्लब बनाया जिसका नाम वर्ल्ड रिलीजन बुक क्लब था। इस बुक क्लब में 500 मेंबर्स थे और इन्होंने इसके अंदर भी इस्लाम को काफी फोकैयत दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अक्टूबर 2023 में मेगन ने टिकटॉक पर लाइव वीडियोस के दौरान कलमा शहादत पढ़कर पूरी दुनिया के सामने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि इस्लाम बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। ये एक मुकम्मल और सच्चा दीन है और इन्हें अपने मुसलमान होने पर फख्र है। मैरियाना। दोस्तों, मैरियाना का ताल्लुक पुर्तगाल से है। पहले ये क्रिश्चियन थी। इनका काम लोगों को क्रिश्चियनिटी की दावत देना और अपने मजहब को फैलाना था। ये रोड पर, बसेस में और इवन एयरप्लेन्स के अंदर भी लोगों को जमा करके ईसाईयत की तबलीग करती थी। इन्हें अपने मजहब से काफी ज्यादा लगाव था, लेकिन इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इनका यही काम इन्हें इस्लाम के नजदीक ले आएगा। एक दफा ऐसा हुआ कि ये कुछ मुसलमान लड़कों को क्रिश्चियनिटी की दावत देने गई और वहां इनकी उन लड़कों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर बहस शुरू हो गई। इन लड़कों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया और मैरियाना को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो वो खुद भी नहीं जानती थी। मरियाना ने जब इनकी बातें सुनी तो वो काफी हैरान हुई, लेकिन इन्हें मुसलमानों से काफी इख्तलाफ था, जिसकी वजह से इन्होंने फैसला किया कि वो इस्लाम को स्टडी करेंगी और इन लड़कों को गलत साबित करेंगी। चुनाचा मरियाना ने इस्लाम और कुरान दोनों पर रिसर्च शुरू कर दी। मरियाना का कहना था कि जब इन्होंने पहली दफा कुरान पाक खोला था तो इनके सामने एक आयत आई जिसका तर्जमा ये था कि इनके दिल को अल्लाह ने इस्लाम की रोशनी के लिए खोल दिया है, लेकिन इन्होंने इस आयत को इग्नोर कर दिया। इसके बाद मरियाना डेली इस्लाम से मुतल्लिक किसी न किसी चीज को स्टडी करती ताकि मुसलमानों को गलत साबित
साबित कर सकें, लेकिन नतीजा उसका उलट हुआ। ये मुसलसल इस्लाम को 1 साल तक स्टडी करती रही। इस पूरे साल में मरियाना को इस्लाम को गलत साबित करने का कोई रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन अलबत्ता वो इतना जरूर समझ गई कि वो गलत दीन को फॉलो और प्रमोट कर रही हैं। आखिरकार एक दिन इन्हें क्लियरली समझ आ गया कि अल्लाह ने इन्हें कुरान खोलने पर जो आयत दिखाई थी वो बिल्कुल सही थी। अब मरियाना का दिल वाकई में इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था, इसलिए इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद अभी तक ये काफी क्राइसिस का सामना कर रही हैं। इनके फेलोज इनके सख्त खिलाफ हो गए हैं और किसी भी तरह इन्हें ईसाईयत में वापस लाना चाहते हैं। इवन वो सोशल मीडिया पर भी मरियाना को बुरा भला कहते हैं और इन्हें डराते भी हैं। लेकिन मरियाना का दिल इस्लाम की वजह से इतना मजबूत हो चुका है कि अब इन्हें अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। ये खुलेआम अपने कुरान और कलमे पढ़ने की वीडियोस इंटरनेट पर शेयर करती हैं और सबको खुशी से बताती हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है। नाइगल कैलेंड, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह भाई एक जो सेकंड नंबर पर जिस वो हमारी बहन का जिक्र कर रहे थे, तो मतलब वो बता रहे थे कि अब जो है जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके जो फैंस थे वो उनके खिलाफ हो गया और उन्होंने जो है थ्रेट भी कर रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है कि अब उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने खुद इस्लाम कबूल किया और बहुत अच्छा किया है। हर किसी को जो है उसके हुकूक हैं, वो जो है वो जिस मर्जी जो है मज़हब में जाए वो जा सकता है, उसके अपने हुकूक हैं। तो आप इस तरह नहीं कर सकते, आप उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, उन्हें वापस ईसाईयत में लाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ और उनका जो उनकी हिमायत करता हूँ कि वो थ्रेट्स के बाद भी, ये खातून होकर भी, हालांकि मतलब वो एक जो मैन होता है उससे ज़्यादा बहादुर समझा जाता है, लेकिन जब ये खातून होकर भी, एक औरत होकर, तो वो जो है वो ना सिर्फ थ्रेट्स का मुकाबला कर रही हैं और जो है वो अपनी सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट करती हैं कि वो जो है एक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो इस पर जो है मतलब एक मुसलमान होने पर और ऊपर से जो है वो उस पर डट जाने पर कि वो जो है मुसलमान है और हम जो है वो किसी भी वो धमकी का उन पर मतलब वो एक पैगाम भी है लोगों को कि जो है आप जो मर्जी कर लें, हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए हैं और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही रहेंगे, तो आपकी किसी भी धमकी काम पर जो है वो कोई असर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत देना, दुआ दूंगा उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, वो भी मुसलमान हो जाए, और तमाम जो गलत लोग हैं उन्हें भी अल्लाह हिदायत दे, वो भी मुसलमान हो जाए और जो है हक पर चले। तो आगे पूरी वीडियो देखा। लोग यूके से है और ये एक न्यूट्रिस्ट हैं। रिलीजन के एतबार से ये एक क्रिश्चियन थे, लेकिन जब इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली तो इन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी इस्लाम में दाखिल कर लिया। कुछ अरसे पहले की बात है कि नाइगल एक क्लाइंट से मीटिंग के सिलसिले में सऊदी अरब के शहर रियाज में गए हुए थे। इनका कहना था कि जब ये रियाज पहुंचे तो इन्हें इस शहर में दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहले तो नाइगल को लगा कि शायद ये इनका वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी ये फीलिंग और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ इन्हें सऊदीया के लोगों के इखलाक और रवैये ने इतना मुतासर किया कि इन्होंने मस्जिद जाने का फैसला कर लिया और इनके मस्जिद जाने के इस इरादे ने इनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जब ये रियाज में मौजूद अल रिजी मस्जिद गए तो वहाँ इनकी मुलाकात अब्दुल अजीज नाम के एक शख्स से हुई। नाइगल ने इनसे इस्लाम के मुतालिक बहुत से सवाल किए और अब्दुल अजीज के जवाबात ने इन्हें इतना इम्प्रेस किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का इरादा कर लिया। अगले ही दिन ये मस्जिद गए और इमाम के पीछे कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। इस नेक काम की तकमील के बाद इन्होंने उम्रा किया और उम्रा करने के बाद यूके वापस चले गए। जब ये घर वापस आए तो इन्होंने अपने छोटे भाई को इस्लाम से आगाही करवाई और इन्हें अपने मुसलमान होने की पूरी स्टोरी सुनाई। जब इनके भाई ने इनकी स्टोरी सुनी तो इन्हें इस्लाम में इतनी दिलचस्पी हो गई कि इन्होंने भी उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने अपने फादर को दायरा इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी तो उन्होंने भी ये दावत कबूल कर ली और इनके फादर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नाइगल दुनिया के उन खुशनसीब इंसानों में से एक है जिन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही था, इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी इसकी तरगीब देकर अपने साथ मुसलमान बना दिया। अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफेशनल वीडियोस कम और इस्लामिक वीडियोस ज्यादा देखने को मिलती हैं। इवन इन्होंने अपनी फैमिली की उम्रा करने की वीडियोस भी इंटरनेट पर पोस्ट की हैं। इनका कहना है कि ये सिर्फ इस्लाम पर अमल ही नहीं करते बल्कि इसे फैलाने की भी कोशिश करेंगे। वेल, नाइगल की ये स्टोरी वाकई में हार्ट मेल्टिंग थी।
एंड्रयू हेमर्स, दोस्तों ये जो काइंड पर्सन आप देख रहे हैं, इनका ताल्लुक कनाडा से था। ये एक टीचर थे और एक एथीस्ट थे जिनका कोई मजहब नहीं था। ये एक दफा किसी काम के सिलसिले में टेक्सास गए हुए थे और वहां इन्हें रेंट पर रूम की जरूरत थी। इस सिलसिले में इनकी मुलाकात अलिफ नाम के एक शख्स से हुई जो कि मुसलमान थे। अलिफ ने एंड्रयू को अपने अपार्टमेंट में रहने की दावत दी, जिसे एंड्रयू ने कबूल कर लिया। लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। एंड्रयू रोजाना अलिफ को नमाज और कुरान पढ़ते देखते और इनके तौर तरीकों से काफी इंप्रेस होते। एक दिन इनकी अलिफ से रिलीजियस के मामले में बात हुई और अलिफ ने इन्हें कहा कि हो सकता है कि ये मिसगाइड हो गए हों, इसीलिए किसी मजहब पर एतमाद नहीं करते। अलिफ की इस बात ने एंड्रयू के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा कि इन्होंने रिलीजियस बुक्स को पढ़ने का फैसला किया। पहले तो इन्होंने बाइबल और गीता को पढ़ना शुरू किया, लेकिन दिल में जरा भी हलचल पैदा नहीं हुई। आखिरकार एक दिन इन्होंने एक ओल्ड बुक शॉप से कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन खरीदा। जब एंड्रयू ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो इन्हें अपने अंदर एक सुकून महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें कुरान से इतना लगाव हो गया कि जब तक ये इसे पढ़ ना लेते इन्हें चैन ही नहीं आता था। इनका कहना था कि ये जान चुके थे कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान बनने के काबिल नहीं समझते थे। इन्हें लगता था कि ये बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं। लेकिन एक दिन इसी कश्मकश में जैसे ही इन्होंने कुरान खोला तो इनके सामने एक आयत आई जिसका तर्जुमा ये था कि चाहे इंसान की गुनाह समुद्र की झाग की बराबरी क्यों ना हो, अल्लाह इन्हें माफ करने पर कादर है। इनकी आंखों में आंसू आ गए और अब ये अल्लाह का इशारा समझ चुके थे। आखिरकार एक दिन इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान होने का फैसला किया। रिसेंटली इन्होंने न सिर्फ पूरे दिलो जान से इस्लाम को कबूल कर लिया, बल्कि एक मुसलमान खातून से शादी भी कर ली है। इस्लाम कबूल करने के बाद एंड्रयू अपनी वाइफ के साथ जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। आखिर में ये जो बता रहे थे एक भाई का जो अब इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक मुसलमान खातून से शादी भी की है। तो इनका जो बता रहे थे स्टोरी बता रहे थे कि कैसे मुसलमान हुए, कि वो कहते थे कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं मुसलमान जो है वो नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान मजीद वो एक दिन पढ़े थे, तो कुरान मजीद की आयत थी जिसका तर्जुमा था कि अगर इंसान के जो है वो गुनाह समुद्र की झाग के बराबर भी हो तो भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था कि आपके जितने भी गुनाह हों, मैं रऊफ़ुर रहीम हूँ, मैं जो है वो माफ़ फरमाने वाला हूँ, तो मैं माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह ताला ने इशारा दिया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। दोस्तों इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। और इंशाअल्लाह ताला चंद सालों में, अभी तो फ़िलहाल जो क्रिश्चियन दुनिया में सबसे ज़्यादा है मज़हब के लिहाज से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है वो चंद सालों में मुस्लिम सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप वकास हैदर भाई को देखना चाहते हैं, उनका चैनल है हैदर टीवी के नाम से, आप वो विज़िट कर लीजिएगा। तो बाकी आप हमारी इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का लिंक जो मैंने आपको बताया टॉप 10 फेमस यूट्यूबर हु एक्सेप्टेड इस्लाम, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी अगर आपने चेक करनी हुई चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।